Assalamu alaikum, 6th class. Lecture number 1, chapter number 10, properties of light. Today our topic is types of reflecting surface, and today your diary is learn question number 3 and do book reading of page 1 or 2. Now class, types of reflecting surfaces. रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस की टाइप्स क्या है, रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस क्या होती है, पहले रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। ऐसी सरफेसेस जब जिन पर लाइट रेज पड़ती हैं तो लाइट रेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हिट करने के बाद बाउंस ऑफ हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इस तरह के सरफेसेस को कहा जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। Today our topic is types of reflecting surface. तो reflecting surface two types की होती है, one is smooth surface, जैसे कि आप देखिए बिल्कुल क्या है, plain surface है, इसमें कोई भी जो है वो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव नहीं है। Second surface is rough surface. रफ सरफेस क्या है कि कहीं से नीचे और कहीं से ऊपर होती है, इस तरह के सरफेस को रफ सरफेस कहा जाता है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये है स्मूथ सरफेस और ये है रफ सरफेस। Some surfaces reflect more light than the others. A reflecting surface may be smooth surface and rough surface. Number 1, smooth surface. What is smooth surface? Smooth surface क्या होती है? इसकी जो surface है ये बिल्कुल plain होती है, ठीक है, कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं है, सारी की सारी क्या है, ये plain है। तो इस तरह की सरफेस पर जब लाइट रेज पड़ती है, पैरेलल लाइट रेज, हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था, पैरेलल क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है। परपेंडिकुलर कहते हैं ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाए, और ये क्या है, ये पैरेलल कहते हैं जो कि साथ साथ चले और इनके दरमियान स्पेस क्या है, वो इक्वल हो। यहाँ पर आपको 3 लाइट रेज दिखाई गई है, इन तीनों लाइट रेज के दरमियान देखिए स्पेस इक्वल है। क्लास जब पैरेलल लाइट रेज किसी स्मूथ शाइनी सरफेस को हिट करती है, तो ये स्मूथ शाइनी सरफेस को हिट करने के बाद सारी जितनी भी लाइट रेज होती है ये रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम एंगल पर। आप देखें तो फर्स्ट लाइट रे जो आ रही है इसके दरमियान एंगल और सेकेंड लाइट रे जो आ रही है इसके दरमियान एंगल दोनों क्या है, सेम है। इस तरह थर्ड लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये भी पहली 2 लाइट रेज कि जैसा ही एंगल बना रही है। तो इस तरह जब लाइट रेज, तमाम लाइट रेज एक ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होती हैं, तो ये रिफ्लेक्ट होकर एक रिफ्लेक्शन बनाती है जिसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। स्मूथ सरफेस, प्लेन सरफेस। स्मूथ सरफेस क्या होती है, प्लेन सरफेस को कहते हैं। व्हेन पैरेलल लाइट रेज हिट अ स्मूथ शाइनी सरफेस, all the rays are reflected at the same angle. It is called regular reflection. Now class, applications of regular reflection in everyday life. तो क्लास रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारी एवरीडे लाइफ में कहाँ रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, ये हम अब इसको डिस्कस करते हैं। क्लास जब हम मिरर में देखते हैं अपना इमेज, तो उसमें क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन बनता है, यानी कि जो लाइट रेज हम पर पड़ रही होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज में एक बॉय दिखाया गया है, तो लाइट रेज जो इस बॉय के ऊपर पड़ रही है वही लाइट रेज क्या है, एक सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रही है मिरर के अंदर। जैसे ही वो मिरर के अंदर रिफ्लेक्ट होती है तो मिरर के अंदर हमारा एक इमेज बन जाता है, जैसे कि एक बॉय का इमेज बन रहा है, तो वो इमेज क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। आप देखिए जैसा बॉय है यानी कि ऊपर की तरफ सर है और नीचे की तरफ टांगे, आपको इसके इमेज में भी ऐसे ही नजर आ रहा है कि हेड अपवर्ड है और लेग्स डाउनवर्ड है। लेकिन सेकंड क्लास ये है कि आपका जो राइट हैंड होगा वो आपके इमेज का लेफ्ट हैंड नजर आएगा आपको मिरर में, और जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वो आपको इमेज में राइट हैंड नजर आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा इमेज बिल्कुल इरेक्ट बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, एग्जैक्ट उसी साइज का हमारा इमेज बनता है जिस साइज के हम होते हैं, जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतने ही साइज का इमेज बनता है मिरर में। Now class, due to regular reflection of light, we look our image in the plane mirror. तो हम प्लेन मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, किसकी वजह से, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। इसी तरह क्लास सेकेंड एप्लीकेशन है, we can turn sunlight towards dark places by regular reflection of light. क्लास आपने
खेला भी होगा, करते भी होंगे एज अ गेम, ठीक है, गेम के तौर पर आप करती हैं कि जब आपके रूम के अंदर सनलाइट आ रही हो तो आप उस सनलाइट के अंदर मिरर रखते हैं और मिरर को आप मूव करते हैं। तो जब आप मिरर को मूव करते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन बनता है। आपके रूम में जहाँ डार्क है यानी कि अंधेरा है, जहाँ सनलाइट नहीं जा रही है, आप वहां पर उस इमेज के रिफ्लेक्शन को करेंगे तो रिफ्लेक्शन बनता है। तो अक्सर बच्चे इससे खेला भी करते हैं। तो अगर आपका मिरर स्क्वायर में है तो आपका जो इमेज बनेगा वो भी स्क्वायर में बनेगा। अगर आपका मिरर सर्कल में है तो जो इमेज बनेगा वो भी सर्कल इमेज ही बनेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है। जैसा आपका क्या है, जैसा आपका मिरर है, जैसा आप उसका रिफ्लेक्शन बना रहे हैं वैसे ही उसका रिफ्लेक्शन बनेगा। तो ये क्या है? सेकेंड एप्लीकेशन, वी कैन टर्न सनलाइट टुवर्ड्स डार्क प्लेसेस बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ क्लास सेकेंड सरफेस कौन सी है? रफ सरफेस। रफ सरफेस क्या होती है? अनइवन सरफेस। अनइवन सरफेस से क्या मुराद है? कहीं से सरफेस नीचे है, कहीं से ऊपर है, इस तरह के सरफेस को कहा जाता है अनइवन सरफेस। जब लाइट रेज अनइवन सरफेस पे पड़ती है, देखिए लाइट रेज पैरेलल ही है, वन लाइट रे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीनों चारों लाइट रेज देखें तो ये क्या है? एक ही तरीके से, एक ही फैशन में ये रफ सरफेस पर हिट करती है, इनके दरमियान स्पेस भी इक्वल है। लेकिन क्लास जैसे ही रफ सरफेस को हिट करती है उसके दरमियान डिफरेंट एंगल्स पर ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। आप देखिए फर्स्ट लाइट रे के दरमियान एंगल कम है जबकि सेकेंड लाइट रे के दरमियान एंगल ज्यादा है, और इसी तरह थर्ड और फोर्थ के दरमियान भी एंगल सबसे कम है। मीन्स टू से दैट कि जितनी भी लाइट रेज पड़ रही है वो डिफरेंट एंगल्स पर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन बनेगा उसे कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। When parallel light rays hit a rough surface, all the rays are reflected at different angles. It is called diffused reflection. Applications of diffused reflection in everyday life, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। ये क्या है? We can see things in our rooms because of diffused reflection of light. The light scatters in different directions when it shines on dust particles. प्लस रात के वक्त जब हम अपने रूम्स की लाइट्स को ऑफ कर देते हैं लेकिन फिर भी हमें रूम में नजर आता है कि कौन से थिंग्स कहाँ पर हैं, ठीक है, हमें थिंग्स दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों है? लाइट तो हमने ऑफ कर दी, फिर तो हमें नजर नहीं आना चाहिए, लेकिन हमें थिंग्स फिर भी नजर आती है क्योंकि जो बाहर से आने वाली लाइट रेज हैं वो जब डस्ट पार्टिकल्स पर हिट करती हैं तो डस्ट पार्टिकल्स पर हिट करने के बाद वो डिफरेंट एंगल्स पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमारे रूम्स में एंटर होती है और हम थिंग्स को डार्कनेस में, डार्क रूम में हम थिंग्स को देख सकते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है वी कैन सी थिंग्स जस्ट बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट ड्यू टू डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लास सूरज, हम दिन के वक्त तो हम सूरज की रोशनी में देखते हैं, लेकिन सूरज निकलने से पहले और सूरज गरूब होने के बाद हम किस तरह देखते हैं? लाइट के डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से हम चीजों को देख सकते हैं, क्योंकि लाइट रेज जो है ये डिफरेंट एंगल्स पर रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से हमें बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट थिंग्स दिखाई देती हैं। नाउ क्लास टुडे योर डायरी इज लर्न क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आंसर, बिहेवियर ऑफ लाइट। क्लास अभी हमने डिस्कस किया कि लाइट अगर डिफरेंट सरफेसेस पर हिट करेंगी तो डिफरेंट सरफेसेस पर हिट करने के बाद लाइट का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। लाइट बिहेव डिफरेंटली व्हेन इट फॉल्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। व्हेन लाइट्स फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस क्या होता है? हमने चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। So class, it can behave in 3 ways. लाइट अगर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की सरफेस पर पड़ेगी तो ये 3 वेज में बिहेव कर सकती है। नंबर 1, ट्रांसमिटेड, लाइट क्या होगी? ट्रांसमिट हो जाएगी। सेकंड, लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, और थर्ड, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड क्या होता है कि लाइट ट्रांसमिट कब होगी? लाइट ट्रांसमिट तब होगी जब ये इसकी सरफेस, जिस सरफेस पर ये पड़ेगी, जो लाइट जिस सरफेस पर पड़ेगी वो सरफेस ट्रांसपेरेंट होगी। तो क्लास अगर
लाइट ट्रांसपेरेंट सरफेस पर हिट करती है तो ट्रांसपेरेंट सरफेस पर लाइट हिट करने के बाद ट्रांसमिट हो जाएगी, यानी कि इसमें से सरफेस में से गुजर जाएगी। तो ऐसी लाइट रेज जो ट्रांसपेरेंट सरफेस में से गुजर जाए उसे ट्रांसमिटेड रे कहते हैं और इस प्रोसेस को ट्रांसमिशन कहा जाता है। When light falls on transparent objects, it is transmitted to the other side. That is why we can see across transparent object. Second, absorbed. Light absorbed कब होगी? जब surface black होगी, rough होगी और opaque surface होगी। तो क्लास इसीलिए कहा जाता है कि समर सीजन के अंदर ब्लैक या फिर डार्क कलर्स के ड्रेसेस यूज नहीं किए जाते, क्योंकि ब्लैक कलर लाइट को एब्जॉर्ब करता है और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें गर्मी का एहसास ज्यादा होता है। तो आप देखिए इस डायग्राम में जब लाइट रे ब्लैक, रफ या ओपेक सरफेस पर पड़ती है तो सारी की सारी लाइट ये सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगी और लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद ये सरफेस हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। आप देखिए इस सरफेस की दूसरी साइड पे आपको कोई लाइट रे नजर नहीं आ रही, क्योंकि सारी की सारी लाइट रेज इसी सरफेस में एब्जॉर्ब हो गई है। एब्जॉर्ब्ड, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन रफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स, most part of this light is absorbed and changed into heat energy. A black surface absorbs most of the light. Third है class reflected. Light reflect कब होगी? तो लाइट जब स्मूथ शाइनी ओपेक सरफेस पर हिट करती है तो हिट करने के बाद ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंस ऑफ हो जाती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो इस तरह की लाइट रे को कहते हैं, जब ये रिफ्लेक्ट हो जाती है तो फिर इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो क्लास ये है बाउंसिंग ऑफ लाइट। बाउंसिंग का मतलब है उछलना। When light falls on a smooth shiny surface, it bounces off in one particular direction. This bouncing of light is called reflection of light. क्लास आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे तरीके से लर्न करना है। आफ्टर लर्निंग आप क्वेश्चन नंबर 3 को अपनी लूज शीट्स पर 2 टाइम्स लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में आप ये 3 डायग्राम्स को भी इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे और इन 3 डायग्राम्स को भी आप क्वेश्चन नंबर 3 के साथ ही 2 टाइम्स इनको ड्रॉ करेंगे। क्लास जब भी आपने क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है तो आपने उस क्वेश्चन नंबर 3 के साथ इन 3 डायग्राम्स को भी ड्रॉ करना है। नाउ क्लास ओपन योर बुक्स एंड पेज नंबर इज 1 or 2. Types of reflecting surfaces. Some surfaces reflect more light than the others. A reflecting surface may be smooth or rough. Smooth surface. A plain surface is called a smooth surface. When parallel light rays hit a smooth shiny surface, all the rays are reflected at the same angle. It is called regular reflection. Rough surface. An uneven surface is called a rough surface. When parallel light rays hit a rough surface, all the rays are reflected at different angles. It is called diffused reflection of light. Applications of regular and diffuse reflection in everyday life. Regular and diffuse reflections of light have many applications in our everyday life. Number 1, due to regular reflection of light, we look our image in the plane mirror. Second, we can turn the sunlight towards dark places by the regular reflection of light with the help of a shiny surface. ये हम सारी एप्लीकेशंस को पहले डिस्कस कर चुके हैं। Applications of regular reflection in everyday life में। Next है class diffuse reflection के applications. Sunlight does not reach directly in our rooms, but we can see things in our rooms. This is because of diffuse reflection of light. The light scatters in different directions when it shines on dust particles. We can see things just before the sunrise and just after the sunset due to the diffused reflection of light. क्लास ये थी आपकी बुक रीडिंग। आपने बुक रीडिंग को भी अच्छे तरीके से बुक को रीड करना है और ये जो मैंने वर्ड्स को हाईलाइट किया है ये आपके डिक वर्ड्स हैं, आपने इनके स्पेलिंग्स को अच्छे तरीके से लर्न करना है। एक बार दोबारा रिपीट कर दूं कि आज की डायरी है आपकी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है और 2 टाइम्स अपनी लूज शीट्स पर लिखना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।